साथियों नमस्कार। मैं बॉबी पवार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और साथ ही हमारी जो जांच समिति है, हमारी जो सरकार है, वो भी इस वीडियो को बड़े गौर से देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को हमारे कानूनी सलाहकार और हमारी जो टीम है बड़े मेहनत से तैयार की गई है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो दोषी हैं उन पर किस किस प्रकार की धाराएं लगना चाहिए, जिससे भविष्य में वो ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। ऐसे गरीब तो नमस्कार उत्तराखंड। आज का वीडियो भ्रष्टाचार के खिलाफ आर और पार का वीडियो है और इसके बाद आज के इस महासमर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके, खासकर जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, हमारे बॉबी पवार भाई साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं, एसटीएफ है, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग है उसमें उपयुक्त धाराएं लगाए जाएं। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कोई बहुत प्रबल धाराएं इनके ऊपर लगाई नहीं गई हैं। तो आज मैं मेरे डिपार्टमेंट के जितने सारे हमारे लर्नेड एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर वकील हैं, प्रोफेसर से, उन्होंने मिलजुल के एक ड्राफ्ट बनाई है जिसको सीएम साहब तक पहुंचाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब मैं उन पे एक एक करके चर्चा करता हूं कि कौन कौन सी धाराएं उपयुक्त रूप से लगनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं, जो वीडियो मामले में सरकार ने धाराएं लगाई हैं, ये लगाई है आईपीसी की धारा 420। ये धारा धोखाधड़ी, चीटिंग या फ्रॉड के उसमें लगती है। और अगर इस पे हम बात करें सजा, तो अधिकतम सजा, ये प्रारंभिक सजा नहीं है, गौर से आप सुनिए, अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकेगी और 10,000 तक का जुर्माना हो सकेगा। अगर मैं पुराने केसों को देखूं तो बहुत ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं जहां पे 7 साल की सजा होती है। अधिकांश मामलों में 2-3 साल की सजा दी जाती है, ऐसा एक ट्रेंड रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको 420 तक ही सीमित ना रख करके अब जो मैं आपको धाराएं बताने जा रहा हूं उन धाराओं पर विचार करें उत्तराखंड की सरकार और एसटीएफ की टीम। तो अब सबसे पहले जो मैं धारा एसटीएफ को और उत्तराखंड की सरकार को इन पैसे लेने वाले और इन पैसे देने वालों के खिलाफ सजेस्ट करना चाहता हूं, वो धारा है आपराधिक षड्यंत्र की धारा, जिसे आप 120 ए और बी के उपखंडों में तोड़ के पढ़ सकते हैं। साथ ही जो उत्प्रेरण की धारा है, उकसावे की धारा है 107, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो धाराएं इस मामले में फिट इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक झुंड बना करके, एक समूह बना करके क्या किया, अपराध को गठित किया। अपराध कौन सा था? वो अपराध पेपर को लीक करने का अपराध, क्योंकि पेपर एक गोपनीय सरकारी दस्तावेज होता है, बहुत सारे लोगों का भविष्य उससे जुड़ा होता है और इसे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हैं। तो उसे बिना एसेसिबिलिटी या बिना अथॉरिटी के साजिश पूर्ण लीक किया गया। तो इन धाराओं को इसमें आसानी से ऐड किया जा सकता है। 120 ए बी और 107 की धारा के जो एसेंशियल हैं, जो जरूरी बिंदु हैं, उसे ये निश्चित तौर पर पूरा करता है। जो मिलके इन लोगों ने आपराधिक कार्य किए, जो षड्यंत्र किए या इन आपराधिक कार्यों के लिए उकसाया गया। उकसाया किसने? जिन लोगों ने 15-15 लाख रुपए देके उनसे कहा कि भैया पेपर लीक कर दो, आप हमारे लिए पेपर लीक कर दो, फिर बाकी सामने से उन्होंने एक्ट किया। यानी एक षड्यंत्र बना, पैसे लेने वालों की तरफ से, पैसे देने वालों की तरफ से। तो इसमें 3 धाराएं अगर ये ऐड की जाती हैं तो इससे केस को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और अधिक सजा, अधिक जुर्माने का प्रावधान इसके साथ हो सकेगा। ये हमारी पहली धारा जो हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं एसटीएफ से और उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी हमने धाराएं डिस्कस करी, क्योंकि एक धारा 420 उत्तराखंड की सरकार लगा चुकी है, हम अपील कर चुके हैं कि 107 और 120 ए बी में से आपको जो उपयुक्त धारा लगे आप इस पे लगाइए। इसके साथ एक आप कॉमन इंटेंशन की धारा यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दी आवश्यक है कि जो कॉमन इंटेंशन की धारा है, ये अगर किसी मामले में ये धारा यहाँ पर लगा दी जाती है तो हर व्यक्ति को इक्वली लायबल कराया जा सकता है। यानी अगर आपको पता चले कि 15 लोग घूस लेने वाले हैं और 200 लोग घूस देने वाले हैं, तो जो एक आदमी को सजा होगी वो सजा 215 लोगों को होगी। यानी अगर ये लोग, एक व्यक्ति इसमें से 7 साल के लिए जेल चले जाता है तो 215 के 215 जो कंटेंडर है निश्चित तौर पे ये भी 7 साल के लिए जेल जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये सरकार से हमारी अपील रहेगी कि इस पे कॉमन इंटेंशन की धारा को 34 को ऐड किया जाए, ताकि जितने भी सारे यहाँ पे मुलजिम हैं सारे के सारे लगातार ये लोग एक समान दंड से दंडित हो सके। ये हमारा अगला डिमांड है। तो दोस्तों यहाँ पर अगली धारा का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस पे न सिर्फ आईपीसी का हमें यूज करना होगा बल्कि इन लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 जो कि अपराध करने में कंप्यूटर के प्रयोग की बात करता है, साथ ही साथ आईटी एक्ट की धारा 72A जो कि सामूहिक रूप से एक प्रकार से अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मिलाकर के अपराध का गठन किया जाए उसको कहीं ना कहीं दंड की श्रेणी में लाता है। और अगर ये दो धाराएं यहाँ पर ऐड की जाती है, इन दो धाराओं को उपयोग किया जाता है, तो कम से कम इन्हें 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। तो अगली अपील यहाँ पर यह की जा सकती है कि आईटी एक्ट की धारा 66 और आईटी एक्ट की धारा 72A को आप इस पे निश्चित तौर पे ऐड कर सकते हैं, जो कि इस केस को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। जो हम अगली मांग यहाँ पे रखने जा रहे हैं, इन सभी पैसे लेने वाले और पैसे देने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 1986 जिसे 2015 में संशोधित किया गया, सुधार किया गया, उसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए जिसमें 2 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, क्या गैंगस्टर एक्ट इस धारा को या इस केस को, इसके एसेंशियल को फिट करता है? बिल्कुल, ये कहता है कि मिल के जुल के संगठित रूप से अगर कोई अपराध कर दिया जाए तो वहां पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कहीं ना कहीं हो सकती है। और ये सबसे मजबूत धारा यहाँ पे बनेगी जो आपको 10 साल तक इन लोगों को सजा का प्रावधान करा सकेगी। धारा 420 के अलावा एक बात यहाँ पे ये निकल के आती है। देखिए, जो मैं आगे बात करने जाऊंगा, एक एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन होता है। मैं एक दावे से नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में ऐसा कोई एक्ट होगा, लेकिन देश के कई एक राज्यों में है, उत्तराखंड में भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में नकल को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा एक्ट लाए गए हुए होते हैं। अगर नहीं है तो हो सकता है उत्तराखंड की सरकार लाए, और अगर है तो एग्जाम में नकल के तकनीक के प्रयोग को 3 साल तक के लिए विभिन्न राज्यों में दंडित किया गया है। तो इस प्रकार का अगर कोई कानून उत्तराखंड की सरकार में है तो उसको भी यहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए, ये मांग यहाँ पे की जाती है। तो वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से, खासकर एसटीएफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय से, भाई बॉबी पवार से और सभी यूट्यूब चैनल से मेरी अपील है। पहले तो एसटीएफ से अपील करता हूं कि जो हमने धाराएं बताएं आप अपने सरकारी वकीलों को पकड़ें और देखें कि क्या जो बातें हमने कही हैं वो धाराएं इन भ्रष्टाचार के देवताओं के ऊपर, पैसे जिन्होंने दिए और पैसे जिन्होंने लिए, ये उपयुक्त रूप से फिट आती हैं या नहीं। दूसरा, सीएम साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी अपील है कि हमारी बातों को आप अपने वकीलों से, विधिक सलाहकारों से चेक करवाएं और उसके बाद इसे देखें। भाई बॉबी पवार जी से मैं अपील करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवा आपको आदर्श मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों से इस मुद्दे पे समर्थन जुटाइए, क्योंकि केवल खुलासा करने से कुछ नहीं होगा, इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। और सभी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार इस भर्ती घोटाले में सक्रिय रहे हैं और इन मुद्दों को देखते रहे हैं, और जितने भी लोग हैं जो इस भर्ती परीक्षा में अलग अलग पक्षकार रहे हैं, समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि
इस वीडियो को आप अपने चैनल पे अपलोड भी करें और अधिक अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार एसटीएफ तक ये बात पहुंचे और ये भ्रष्टाचार का ऐसा सफाया इस बार उत्तराखंड से हो जाए कि पूरी तरीके से हमेशा के लिए उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।